गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को न्यूटन्स लॉ बताने जा रहे हैं। न्यूटन्स लॉ मतलब न्यूटन का नियम। न्यूटन का 3 नियम है। न्यूटन के तीनों नियम जो है बल पर आधारित है। इसलिए पहले हम लोग बल को जानेंगे कि बल क्या होता है। बल वह भौतिक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक मतलब पहले की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है, इसे बल कहते हैं। यह सदिश राशि है। राशियाँ जो है 2 प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। तो यह सदिश राशि है और जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। अब बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र mLT⁻² होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का नियम। न्यूटन का पहला नियम है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य मतलब बाहर का कोई जब तक बल न लगाया जाए उस पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है कि बंदूक की गोली से शीशे में गोल छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर शीशा टूटकर बिखर जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे चलती रेलगाड़ी या बस से छलांग लगाने पर व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। ठीक है, अब हम दूसरा नियम चलते हैं। दूसरा नियम न्यूटन का कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे अथवा कागज से लपेटा जाता है। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो गया, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है। और तीसरा एग्जाम्पल हो गया, गाड़ियों को चाकर लगाए जाते हैं। ओके गाइस, हम तीसरे नियम पर चलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होती है। इस तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में नाव से जमीन पर उतरते समय नाव का पीछे हटना, या कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिर जाना। तो गाइस हम लोग बस कुछ इतना ही जानेंगे। गाइस तो फिर ये न्यूटन का तीनों नियम है। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में बताना। धन्यवाद।